इधर आज सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की महत्वपूर्ण बैठक हुई। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क के देशों के विदेश मंत्री स्तर की आज बैठक हुई और इस बार सम्मेलन में सार्क देशों में कनेक्टिविटी का मुद्दा अहम रहा। इसी पर जोर दिया जा रहा है। विदेश मंत्री का कहना यह है कि सभी देश इतिहास और भविष्य साझा करते हैं और इन देशों को इसे हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करने चाहिए और शांतिपूर्ण और सुरक्षित पड़ोसी सार्क सदस्य देशों की जरूरत है। आपसी सहयोग और बढ़ाने के इरादे से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क के देशों की विदेश मंत्री स्तर की बैठक नेपाल के पोखरा के ग्रैंड होटल में शुरू हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने विदेश मंत्री स्तर की इस बैठक का उद्घाटन किया। उन्होंने सार्क देशों के बीच कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए कहा कि इसके बिना सदस्य देश आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सार्क देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ाने की वकालत करते हुए ओली ने कहा कि साफ्टा इस दिशा में निर्णायक हो सकता है। Wipe out the very traces of this enemy. We need to act collectively. It goes without saying that our increased understanding, our flexibility and our collaboration will contribute to create a positive atmosphere. उन्होंने कहा कि गरीबी और आपदा से मिलकर मुकाबला करना सार्क देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। सम्मेलन में सभी 8 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ इन देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। नेपाल के विदेश मंत्री कमल थापा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इससे पहले बुधवार को सार्क की स्थायी समिति की बैठक में भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने भारत का नजरिया पेश करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित पड़ोसी सदस्य देशों की जरूरत है। इससे ही समूह के देशों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि संगठन के अतीत के उन फैसलों का जायजा लेने का वक्त आ गया है जिन पर कोई गतिविधि नहीं हुई है। भारत का मानना रहा है कि समृद्धि और विकास की कुंजी संपर्क में है तथा ये दक्षिण एशिया के सभी देशों की नियति को आकार देगा। भारत का मानना है कि सामूहिक कोशिश के रूप में क्षेत्रीय सहयोग की गति तेज करने की जरूरत है। भारत सार्क देशों के बीच जल्द ही मोटर वाहन समझौता और रेल समझौते पर आगे बढ़ने पर जोर दे रहा है। नेपाल से अजय विक्रम सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल सीधे रुख करते हैं नेपाल के पोखरा का, जहां हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज तो यूं तो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है वहां पर, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज भारत के लिए आई वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है। कहां तक इस बैठक को और इस बैठक से निकले परिणामों को किस उम्मीद के साथ देखा जा रहा है सार्क के मंच पर? जी बिल्कुल ममता, अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें, सार्क सम्मेलन में तमाम देश, सार्क के देश शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा निगाह इसी मीटिंग पर थी। और इससे जो निकल कर आया, जो आपका सवाल है उसका जवाब अगर संक्षेप में यही कहें तो निश्चित तौर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की एक नई इबारत लिखी जाएगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से भारत ने जो संयुक्त जांच दल की परमिशन दी है वो एक बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। निश्चित तौर पर इसी वजह से पठानकोट पे हमले की वजह से जिस तरह से बातचीत रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए तो सार्क देशों पर सबसे ज़्यादा निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है। जिस तरह से शपथ ग्रहण में यहाँ पर शामिल हुए सार्क देशों के नेता, और उस समय ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये मिनी सार्क है अपने शपथ ग्रहण समारोह को। तो निश्चित तौर पर एक काफ़ी सकारात्मक भारत की तरफ से भी है और पाकिस्तान की तरफ से भी है। और पाकिस्तान ने भी काफ़ी ज़्यादा इस मीटिंग के दौरान अपने सकारात्मक संदेश दिए हैं। दोनों नेताओं के बीच में जब बात हुई है तो भारत ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं पाकिस्तान के सामने। उन सभी मुद्दों पर बात हुई है जिन मुद्दों को पाकिस्तान के सामने भारत रखना चाहता है, और पाकिस्तान ने साफ संकेत दिया है कि सभी मुद्दों को धीरे धीरे क्रमशः उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। और पठानकोट इसका उदाहरण है। जी अजय विक्रम, जाहिर है कि दोनों देशों के बीच पहली बार किसी आतंकी हमले को लेकर संयुक्त जांच दल का गठन हुआ है, लेकिन जब भी बात की जाती है सार्क देशों की तो ये भी कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के जो आपसी संबंध हैं उनका भी सार्क देशों के संबंधों पर या सार्क देश किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं उन पर काफी असर पड़ता है। इसके मद्देनजर आज की अगर इस बैठक के द्वारा जो सकारात्मक एक रुख सामने आया, रवैया सामने आया, खबर सामने आई, उसके बाद इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिल रही हैं सार्क में? जी बिल्कुल, न केवल भारत या पाकिस्तान बल्कि सभी सार्क देशों के
लोगों की निगाह इस मीटिंग पर थी, सभी नेताओं की निगाह थी इस मीटिंग पर, क्योंकि बहुत ही भारत और पाकिस्तान दोनों जिम्मेदार देश हैं और बहुत ही अहमियत रखते हैं इस पूरे इलाके में। निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर दोनों देशों में शांति व्यवस्था कायम रहती है, दोनों मिलकर साथ चलते हैं, तो जिस तरह से साथ लेकर चलने की बात आज सुषमा स्वराज ने कही, सुषमा स्वराज ने साफ तौर पर यह भी कहा कि इंडिविजुअली तो हम आगे हैं लेकिन हम सामूहिक रूप से आगे नहीं है। तो ये जो सामूहिकता की भावना विकसित करने की जो एक बात है, इसको जो आगे बढ़ाने की बात है, अगर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य होंगे तो उसका सीधे तौर पर असर सार्क पर पड़ेगा। कल जब भोज के दौरान हमने देखा कि जब सुषमा स्वराज और के साथ मीटिंग हुई पाकिस्तान के नेता के साथ, तो निश्चित तौर पर एक जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी सकारात्मक थी और सभी वहां पर जितने भी विदेश मंत्री मौजूद थे उस पूरी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे थे और सभी लोग काफी खुशनुमा माहौल था। मीटिंग के बाद जब बायलैटरल मीटिंग हुई उसके बाद भी जब वहां का जो माहौल मैंने पढ़ने की कोशिश की तो सभी देशों में एक संतोष का भाव था। निश्चित तौर पर सबके मन में एक सवाल भी था कि जिस तरह से भारत ने पठानकोट के मामले पर सख्त रवैया अपनाया था और कहा था कि इस मामले की अगर जांच नहीं की जाएगी, सही तरीके से जो दोषी हैं उनको सजा नहीं दी जाएगी तो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये साफ संकेत भारत की तरफ से दिया गया था। उस लिहाज से भी पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया है। जी अजय, जाहिर है कि ये माना जा सकता है कि जब हम सार्क के मंच पर ये बात करते हैं कि संपर्क बढ़ाया जाना चाहिए, जी जब संपर्क बढ़ाने की बात होती है तो कूटनीतिक संपर्क बढ़ने पर भी अन्य तरीके के संपर्कों को और जल्दी और तेज गति से आगे बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ पोखरा से जुड़ने के लिए।